चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने प्रीवियस कोई पार्ट नहीं देखा देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के अंदर आगे। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव खत्म कर लिए थे। आज हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, सम एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम नाउन्स। दोस्तों कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन से बनते हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि डेंजर। डेंजर एक नाउन है, डेंजर से बना डेंजरस। इट्स अ डेंजरस रोड, ये एक खतरनाक रोड है। तो रोड के अंदर अगर वो देखो तो एडजेक्टिव क्या है, डेंजरस। तो डेंजरस हमारा किससे बना, डेंजर से। डेंजर हमारा क्या होता है, नाउन, ठीक है। फेम से बना फेमस, ठीक है, शी इज अ फेमस सिंगर। होप से बना होपफुल या फिर होपलेस, वी फील होपफुल अबाउट द फ्यूचर। केयर से बना केयरफुल केयरलेस। पावर से बना पावरफुल पावरलेस। ब्यूटी से बना ब्यूटीफुल। पीस से बना पीसफुल। जॉय से जॉयफुल या जॉयस। यूज से यूजफुल या यूजलेस। और एंगर से बना एंग्री। तो देखा आपने, ये कुछ नाउन है जिनसे हमारे एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो अगर आपने देखा यहाँ पे की पॉइंट निकल के आता है क्या, कि मैनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म बाय एडिंग सफिक्स लाइक। कि हमने अभी जो आपके नाउन से एडजेक्टिव देखे ना, उसके अंदर बहुत सारे नाउन से एडजेक्टिव कैसे बने थे, फुल लगा किसी के पीछे, किसी के पीछे वाई लगा, किसी के पीछे ई एन लगा। तो बहुत सारे, अगर हमें नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करना हो तो हमें सिंपल उनके पीछे एक सफिक्स लगाना होता है। जैसे कि एफ यू एल, फुल हमारा सफिक्स है। होप हमारा नाउन है, होप के पीछे हमने सफिक्स लगा दिया फुल, तो होपफुल। अब होपफुल हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। ऐसे ओ यू एस हमारा क्या है, सफिक्स है। डेंजर हमारा नाउन है, डेंजर में जैसे मैंने ओ यू एस लगाया डेंजरस हो गया, जो कि हमारा एडजेक्टिव बन गया। तो देखा आपने कि कुछ नाउन के पीछे सफिक्स लगाने से वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दोस्तों कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब से बनते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट से बना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड। टायर से बना टायरिंग टायर्ड। बोर से बना बोरिंग बोर्ड। अमेज से बना अमेजिंग अमेज्ड। एक्साइट से बना एक्साइटिंग एक्साइटेड। कंफ्यूज से बना कंफ्यूजिंग कंफ्यूज्ड। फ्राइटन से बना फ्राइटनिंग फ्राइटेंड। सेटिस्फाई से बना सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइड। डिसअपॉइंट से बना डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटेड। और एनॉय से बना एनोइंग एनॉयड। देखा आपने, तो ये हमारी वर्ब थी। इन वर्ब से हमारे क्या बने, एडजेक्टिव, और ये इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर की पॉइंट क्या है, इसके अंदर देखोगे ना, तो इसके अंदर जो हमने यूज करे मोस्टली वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की ईडी फॉर्म यूज की थी, है ना। बोरिंग मूवी, इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। तो बोर के पीछे हमने, बोर हमारा क्या है, बोर हमारा वर्ब है, और हमने उसके पीछे उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दी तो वो बोरिंग हो गई, ठीक है। ऐसे ईडी से हमने बनाया बोर्ड इंटरेस्टेड, है ना। अब दोस्तों कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो एडजेक्टिव से बनते हैं। ये पुराने एडजेक्टिव थे, उनके अंदर कुछ ऐड करेंगे तो नया एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कि हैप्पी से अनहैप्पी, यूजुअल से अनयूजुअल, लाइकली से अनलाइकली, पॉसिबल से इम्पॉसिबल, प्रॉपर से इम्प्रॉपर, रेगुलर से इरेगुलर, रेस्पॉन्सिबल से इरेस्पॉन्सिबल, लीगल से इलीगल, मैच्योर से इमेच्योर, परफेक्ट से इम्परफेक्ट, है ना। अब इसके अंदर की पॉइंट क्या है, देखिए, अगर आप देखिए तो इसके अंदर हमने प्रेफिक्स लगाया है। इसके अंदर हमने मोस्टली क्या यूज़ किया है, इसके अंदर मोस्टली हमने प्रेफिक्स यूज़ किए। जैसे कि हैप्पी था, ठीक है, हैप्पी था, हैप्पी के आगे हमने प्रेफिक्स लगा दिया यू एन अन, तो अनहैप्पी हो गया। ऐसे ही लाइकली के आगे अन लगा दिया तो अनलाइकली हो गया। यूजुअल के आगे अन लगा दिया तो अनयूजुअल हो गया। पॉसिबल के आगे इम लगा दिया तो इम्पॉसिबल हो गया। प्रॉपर के आगे इम लगा दिया तो इम्प्रॉपर हो गया। देखा आपने, तो यहाँ पे अगर हमें एक एडजेक्टिव से नया एडजेक्टिव बनाना है तो उसके अंदर ना प्रेफिक्स लगा के बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हमने सीखी अभी, कैसे नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव बनते हैं, और पुराने एडजेक्टिव से नए एडजेक्टिव बनते हैं। इनकी सारी टेबल को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, अरेंजमेंट ऑफ क्वालिटीज इन एडजेक्टिव। कि भाई कभी कभार क्या होता है ना, मान लो किसी व्यक्ति की बात चल रही है, किसी वस्तु की बात चल रही है ना, उसके अंदर एक से ज़्यादा क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक से ज़्यादा क्वालिटी होती है। अब उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा क्वालिटी है, ठीक है, खासियत है, तो आप उसको ऐसे ही नहीं लिख सकते कि मान लो उसकी खासियत है कि वो लंबा है, गोरा है, उसके बाल काले हैं। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि राम लंबा है, उसके बाल काले हैं, गोरा है। इसका दोस्तों एक पैटर्न दिया है इंग्लिश में, पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको कौन सी खासियत लिखनी है, कि पहले वो लंबा है वो लिखोगे, या उसके बाल काले हैं वो लिखोगे, या पहले वो गोरा है वो लिखोगे। तो उसका भी एक तरीका है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन वी यूज मोर देन वन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। जब हम नाउन से पहले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज करते हैं, वी यूजली अरेंज दैम इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। तो फिर हमें उनको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, विच मेक द सेंटेंस साउंड नेचुरल इन इंग्लिश, जिसके बाद वो पढ़ने में सही लगता है। अब इस ऑर्डर को बोलते हैं दोस्तों, इस ऑर्डर को बोलते हैं हम ऑसिस्कॉम। अब ये क्या है, ये ऑसिस्कॉम, चलिए जानते हैं दोस्तों। ऑसिस्कॉम, ओ मतलब ओपिनियन, कि सबसे पहले जिस भी नाउन की बात चल रही है, अगर अगर सेंटेंस में उसको ओपिनियन दे रखा है, मतलब कि वो ब्यूटीफुल है, लवली है, बोरिंग है, तो पहले हम वो लिखेंगे। फिर हम उसका साइज लिखेंगे कि बिग है, स्मॉल है, ह्यूज है। फिर एज अगर दे रखी है तो एज लिखेंगे। शेप दे रखी है तो शेप, कलर दे रखा है तो कलर, ओरिजिन दे रखा है तो ओरिजिन,
मटेरियल दे रखा तो मटेरियल और पर्पस दे रखा तो पर्पस। पर्पस में हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉकिंग, कुकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, है ना। तो आपको इस हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। एग्जाम्पल है अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल। देखिए, टेबल हमारी क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले उसकी क्या खासियत रही कि ब्यूटीफुल भी है, स्मॉल भी है, ओल्ड भी है, राउंड भी है, रेड कलर भी है उसका, इटालियन से है, मतलब इटली की है, और वुडन है, और डाइनिंग टेबल है। ठीक है, तो नाउन से पहले उसकी इतनी सारी क्वालिटी आ गई। तो अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, देखिए। ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ओपिनियन है, हमने पढ़ा था ना ऑसस काउंट के अंदर। फिर हमने स्मॉल लिखा, साइज लिखा, फिर हमने उसकी एज लिखी, ओल्ड, फिर हमने उसकी शेप लिखी, फिर हमने कलर लिखी, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस, और फिर आखिरी में नाउन। तो देखा आपने, इसको हमने कैसे अरेंज किया। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि स्मॉल ब्यूटीफुल राउंड ओल्ड इटालियन रेड, नहीं। आपको पूरा से पैटर्न में लिखना पड़ेगा। उस पैटर्न का नाम ही क्या है, ऑसस कॉम। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जेक्टिव चैप्टर का, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, कभी भी आपको अगर सेंटेंस के अंदर एक नाउन मिले और उसके अंदर एक से ज़्यादा खासियत मिले, उसकी एक से ज़्यादा क्वालिटी मिले, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव मिले, तो आपको कैसे लिखना है, ऑसस कॉम। अब ज़रूरी नहीं आपको हमेशा सबकी सारी क्वालिटी मिल जाए। कहीं मान लो ओपिनियन नहीं मिलेगा, शेप नहीं मिलेगी, मटेरियल नहीं मिलेगा, तो डरना नहीं है। जो चीज़ नहीं है उससे इग्नोर करो, जो है उसको लाइन से लगाओ। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक की सारी बात अच्छे से क्लियर हो गई हो। दोस्तों आज यहीं तक रखेंगे। आज हमने ऑसस कॉम समझ लिया, और कैसे नाउन से एडजेक्टिव बनता है, वर्ब से एडजेक्टिव बनता है, और पुराने एडजेक्टिव से नया एडजेक्टिव बनता है, वो सब जाना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे एडजेक्टिव चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट। और समझ लीजिए, जिसको अगर आपने छोड़ दिया, समझ लीजिए आपने एडजेक्टिव पढ़ा ही नहीं, जिसको बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, बाकी आज की क्लास अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।